नमस्कार दोस्तों। आपने दुनिया के कई रहस्यमय घटनाएं देखे और सुने होंगे। कई घटनाएं बेहद साधारण होती है और कुछ असाधारण से भी ज़्यादा डरावने। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी ही अनसुलझी और असाधारण घटनाओं के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहली घटना है टेक्सास के कूपर फैमिली की। कूपर फैमिली ने टेक्सास में हाल ही में एक नया घर लिया था और घर लेने की खुशी में इन्होंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी की यादगार के लिए मिस्टर कूपर ने एक फ़ोटो निकाली। फ़ोटो लेने के दौरान वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब फ़ोटो फ़ोटोशॉप से डेवलप होकर आई तब सारी की सारी कूपर फैमिली देखकर हैरान हो गई। उनके फ़ोटो में एक लाश लटक रही थी। कई लोगों ने इस फ़ोटो की जांच की, लेकिन किसी के हाथ कुछ ना लगा और यह एक रहस्य बनकर रह गई। दूसरी घटना है नॉर्वे में स्थित हेज़लडेन घाटी की। यहाँ पर एक अजीबोगरीब रोशनी आकाश में दिखाई देती है। यह रोशनी ज़्यादातर लाल या पीले रंग में दिखाई देती है। ये रोशनी कभी तेज़ी से या धीमी हवा में तैरती रहती है और कभी कभी एक ही जगह पर ठहरी रहती है। ये रोशनी नॉर्वे के अलावा 1940 के बाद कई देशों में देखी गई है। यह रोशनी पर कई वैज्ञानिकों ने खोज की, लेकिन वह कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। तीसरी घटना है सॉल्वे पार्क के एस्ट्रोनॉट की। यह घटना 1964 में घटी थी, जब जिम टेम्पल्टन नाम के एक फोटोग्राफर ने अपनी बेटी को इंग्लैंड के सॉल्वे पार्क इलाके में ले जाकर फ़ोटो खिंचाई थी। उस समय तो वहाँ सब ठीक था, लेकिन जब वह घर पे आकर अपनी फ़ोटोज़ को डेवलप कर देखता है तो वह उन फ़ोटोज़ को देखकर हैरान हो जाता है। उसे उस फ़ोटो में एक एस्ट्रोनॉट जैसी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन उसने दावा किया था कि जब वह फ़ोटो निकाल रहा था वहाँ पर कुछ नहीं था। इस फ़ोटो को लेकर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई थी, लेकिन कोई भी आदमी इस नतीजे पर नहीं पहुँच पाया था कि क्या हुआ था। चौथी घटना है ब्रिटिश कोलंबिया के समुद्री तटों की। 20 अगस्त 2007 में इन तटों पर कई सारे कटे हुए पैर पाए गए। इन पैरों में से कुछ ही पैरों की जांच हुई और वह पहचान में आए। कई लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि यह किसी बोट क्रैश में मारे गए लोगों के पैर हो सकते हैं। कई लोगों ने इसे प्लेन क्रैश हादसे से भी जोड़ा और कुछ लोगों ने कहा कि यह मर्डर और टॉर्चर के विक्टिम हो सकते हैं। कई लोगों ने 2004 के एशिया सुनामी से भी इस चीज़ को कंपेयर किया था। पांचवी घटना है एक आसमानी बिजली की। यह घटना 1638 में सेंट पेनक्रॉस के एक चर्च में हुई थी, जिसे एक खूंखार आंधी का सामना करना पड़ा था। इस दौरान चर्च पर आसमान से बिजली टकराई थी। दोपहर का समय होने के कारण चर्च में 300 लोग थे और वह पूरी तरह भरा हुआ था। बिजली के कारण 4 लोग मारे गए, 60 लोग जख्मी हो गए और चर्च की बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो गई। यह घटना होने से पहले एक अजीब सा अंधेरा छा गया था। स्थानीय लोगों का माने तो उनका मानना था कि यह किसी शैतान का किया धरा है। इसलिए कई रिसर्चर्स ने इस चीज़ को तह तक जाके खोजा, लेकिन उनके हाथ भी कुछ न लग पाया और यह एक रहस्य बनकर ही रह गया। हमारी छठी घटना है एलिसा लेम की रहस्यमय मौत। यह घटना वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फेमस घटनाओं में से एक है। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। 21 साल की एलिसा लेम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की थी। 19 जनवरी 2013 को डाउनटाउन के सीसिल होटल के ऊपर वाटर टैंक में इनकी लाश पाई गई थी। जब कस्टमर्स ने बदबूदार पानी की शिकायत की तब होटल स्टाफ ने ऊपर जाकर पानी की टंकी की छानबीन की, तब उन्हें उनकी लाश मिली। जब होटल ने सीसीटीवी को चेक किया तब उन्हें एलिसा एक ऐसी अनजानी चीज़ से बात करती हुई दिखी जो वहाँ थी ही नहीं।
इसलिए इस केस को वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस केसेस में से एक माना जाता है। 7वीं घटना है हिंटरकैफे जर्मनी की। यह घटना जर्मनी के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सस्पिशियस मर्डर केसेस में से एक है। 31 मार्च 1922 को यहाँ पर 6 किसानों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। यहाँ रहने वाले एंड्रियस नामक व्यक्ति ने कुछ ही दिन पहले अपने पड़ोसियों को कहा था कि उसे बर्फ पर कई तरह के अजीबोगरीब पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने पहले उनके यहाँ रहने वाली मेड ने भी कहा था कि यह एक भूतिया जगह है और इसीलिए इस गुत्थी को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। 8वीं घटना है ब्लैक दहिला मर्डर केस। यह केस लॉस एंजलिस का सबसे पुराना अनसुलझा मर्डर केस माना जाता है। अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक दहिला नाम दिया गया था। 15 जनवरी 1947 को उसकी हत्या हो गई थी। शॉर्ट की बॉडी आधी कटी हुई थी और उसके बॉडी पर कई सारे घाव भी थे। इस केस की चौंकाने वाली बात ये थी कि ये तकरीबन 60 लोगों ने हत्या का जुर्म कबूल किया था, जिनमें ज़्यादातर मर्द थे, लेकिन इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अपने समय का सबसे ज़्यादा चर्चित केस माना जाता था। हमारी 9th मिस्ट्री है स्कॉटलैंड के लॉक नेस झील की। माना जाता है कि लॉक नेस झील का दैत्य का राज इसी झील में मौजूद है। यह रहस्य 1933 में तब सामने आया जब लोगों ने झील में एक दैत्यकार जीव को देखा था। वैसे कुछ रिपोर्टर्स ने यह भी कहा है कि वह एक विलुप्त प्रजाति का डायनासोर प्लेसिसॉरस है, जो गहरे पानी में रहता है और सतह पर कम ही आता है। हमारी 10th मिस्ट्री है हार्बर मिले की। ये घटना 25 जनवरी 2010 में कनाडा के हार्बर मिले में हुई थी, जब कई सारे यूएफओज आसमान से होते हुए अर्थ के पास आए थे। माना जाता है कि उस समय लोगों ने ये घटना देखी थी और कुछ लोगों ने तो एक साथ 3 यूएफओज को भी देखा था। ये बिल्कुल मिसाइल जैसे थे, पर इनमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वहाँ के एक स्थानीय निवासी ने इस घटना की फ़ोटो ले ली थी, लेकिन हार्बर मिले की ये घटना यूएफओ से जुड़ी हुई पहली घटना नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी मैं और नए और मज़ेदार कंटेंट लाते रहूं। सो धन्यवाद दोस्तों और थैंक यू फॉर वॉचिंग।